एक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी एग्जामिनेशन हो चुकी है, रिजल्ट भी अब आ चुका है। और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहे हैं, क्योंकि देखो 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, उनको बहुत हायर चांसेस हैं कि बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन मिल जाएगा, लाइक BHU में, JNU में, DU में उनको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। एक दूसरी कैटेगरी है जहाँ पर एवरेज मार्क्स है, ठीक है, उनका एडमिशन तो मिल जाएगा बट पता नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। तीसरा ये कैटेगरी है कि बहुत कम मार्क्स आए हैं, मतलब 100 के नीचे हैं या फिर 100 के आसपास हैं, थोड़ा 10-20 नंबर आगे पीछे, तो उनके लिए समस्या है कि भाई अब हमारा एडमिशन होगा कहीं या नहीं होगा, 1 साल गैप लेना होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपका बहुत कम मार्क्स भी आ रहा है तो आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो और वहाँ पर आपका एडमिशन मिलने के बहुत चांसेस रहेंगे अगर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तब। अब इस बीच कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है, तो आप वहाँ पर अब जा करके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जब आप BHU का नहीं ओपन हुआ है, DU में जो है लास्ट डेट आपका 25 मई है, तो 25 मई तक आप जा करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब JNU में 27 मई, HCU में यहाँ पर आपका 15 मई है, पुदुचेरी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 17 मई है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 15 मई है। तो लास्ट डेट है ये सारे, ठीक है, ध्यान रखना ये सारे के सारे क्या है, लास्ट डेट। तो एक बार आप फटाफट से देख लो, जिस भी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर देखना है, हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी 5 मई है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 21 मई है, ये लास्ट डेट है। जैसे कि ये देखो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 मई तक है, तो अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है, आज 2 मई हो गया, फिर 2-3 दिन आपके पास बचा हुआ है, तो आप जल्दी से जल्दी जा करके वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। इधर भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर लिखा हुआ है, साउथ बिहार का, FLU का है, तो ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है जल्दी से जल्दी जा करके सभी लोग करवा लीजिए, ऐसा ना हो कि लास्ट डेट सोचने में ही चला जाए, आप सोचते रहो पता चला लास्ट डेट खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे 3 कैटेगरी में है, ठीक है। अब एवरेज वाले जो है, मतलब बीच वाले, उनका तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एवरेज वाले से मैं यही कहूँगा जिनका मार्क्स मतलब 150 के ऊपर है, ठीक है, और 250 के नीचे है, ठीक है। अब इस बार कट ऑफ भी अगर मैं देख रहा हूँ तो पिछले साल के हिसाब से इस बार जो है वो थोड़ा सा पेपर जो है टफ आया है, ठीक है। पीजी का जो पेपर है पिछले साल से टफ आया है, इसलिए इस बार कट ऑफ भी पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा जो है वो कम ही रहने वाला है, ठीक है, कम ही रहने वाला है। तो जिनका 200 के पार है, क्योंकि 300 का आपका यहाँ पर मैक्सिमम मार्क है, अब 200 के पार है, 220, 230 अगर आपके पास आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस साल के हिसाब से देखें तो 200 के पार। तो आपको इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, JNU में, BHU में, DU में, JMI में, HCU में, इन सारी यूनिवर्सिटी में आप अगर आपके पास मतलब यहाँ का कट ऑफ क्या जाता है, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ बहुत हाई रहता है, हाई इन द सेंस कि मतलब टॉपर लोग यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि सीट्स यहाँ पर बहुत कम है, लिमिटेड है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी बहुत सारे होंगे और टॉपर सारे भर जाएंगे। तो जिनका 200 के पार नंबर होगा, 210, 20, उन सारे बच्चों के यहाँ पर एडमिशन होंगे, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट वाइज वेरी भी कर सकता है, किसी किसी का अगर बहुत टफ पेपर आ गया होगा तो 200 से नीचे भी जा सकता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर एवरेज देखें हम सारे इस साल का पेपर का, तो थोड़ा सा टफ था, तो यहाँ पर कट ऑफ भी नीचे यहाँ पर जाएंगे। तो जिनका 150 से ज़्यादा नंबर है तो वो एवरेज में है, उनको भी करवाना चाहिए रजिस्ट्रेशन, इन सारे का भी, साथ ही साथ अलग अलग और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। लेकिन हम स्पेशली यहाँ पर बात कर रहे हैं उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की, उन दोस्तों की जो कि बहुत कम मार्क्स लेकर के आए हैं, ठीक है, जिनका मार्क्स 100 के भी नीचे आ गया है। अब वो क्या करेंगे? तो एक तो है कि आपके पास अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है आपको, आपने अभी गैप नहीं लिया 1-2 साल, तो आप गैप ले सकते हो। एक आपके पास ये तरीका हो सकता है कि आप गैप ले लो और यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी करो, फिर अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में लाइक यूनिवर्सिटी में आप जाकर के पढ़ो, एडमिशन लो अगले साल, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप गैप नहीं लो, आप इस साल भी कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो और पढ़ते रहो, और उसके बाद आप अगले साल भी फिर से पीजी का पेपर दे देना, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर हो जाता है एडमिशन, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो आप जाकर के यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ से छोड़ करके इस वाले यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर के दाखिला ले लेना, ठीक है। अब जिनके लो कट ऑफ हो गए उनका क्या होगा? तो लो कट ऑफ में देखो, अब सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि लो कट ऑफ का मतलब है कि वो आपके अनुसार, आप किस कोर्स में यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हो उसके अनुसार वेरी करेगा। जैसे किसी बच्चे का मान लो कि केमिस्ट्री में लेना है, अब केमिस्ट्री का मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में केमिस्ट्री का कोर्स चलता ही नहीं है पीजी में, तब क्या करोगे? तो
आपको देखना होगा जाकर के एनटीए के वेबसाइट पर कि आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है, आपका कोर्स कौन सा है और वो कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, ठीक है, किस किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। और अगर आपका यूनिवर्सिटी इसमें से कोई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वही सारे यूनिवर्सिटीज रखे हैं जो थोड़े अच्छे हैं और जहाँ पर आप पढ़ सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। कम नंबर आ रहे हैं फिर भी आप यहाँ पर एडमिशन लेकर के बहुत अच्छा कॉलेज लाइफ अपना जी सकते हो, अपना मतलब पढ़ाई अच्छा होता है, ठीक है, ओवरऑल सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं। अब यहाँ पर लो कट ऑफ है तो आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को, ठीक है, और ये पंजाब तो बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं तो वो डिटेल में आपको देखना होगा एनटीए के वेबसाइट से, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ के कट ऑफ पंजाब का तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है बट फिर भी कम रहता है, आपका कम है, 100 नंबर के आसपास है, फिर भी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि असम में है, यहाँ पर भी सिक्किम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, यहाँ पर कट ऑफ आपका कम रहने वाला है। तो आप अपने लोकेशन के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे आप यहाँ पर अब बिहार में रहने वाले हो तो हो सकता है कि आप ना जाना चाहो आसाम में, ठीक है, तो बिहार के आसपास में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, उसका भी कट ऑफ कम रहेगा, ठीक है। तो अपने लोकेशन के अनुसार आप देखोगे, कोई बच्चा अगर यहाँ पे दिल्ली के साइड का, हरियाणा के साइड का है, पंजाब राजस्थान का, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज में आप यहाँ पर एडमिशन ले लो, ठीक है, गुजरात में भी ले सकते हो, ठीक है। अब कोई कश्मीर में रहता है, अब वो कर्नाटक में पढ़ने तो मतलब अवॉइड करेगा ना, इतना दूर तो जाएंगे नहीं पढ़ने, कई बच्चे जाते भी हैं बट लोकेशन को भी थोड़ा मैटर करता है, प्रेफरेंस देखा जाता है अपना लोकेशन भी, तो अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख लेना। इसके बाद ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में है, तो ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। अब बिहार के आसपास के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं आप यहाँ पर इसको अपने प्रेफरेंस में रख सकते हो। राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये आंध्र प्रदेश में है, तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उधर अगर हैं आप, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। अब वो डिपेंड करेगा कि वो कोर्स उसमें अवेलेबल है या नहीं है, अगर वो कोर्स अवेलेबल है तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेना, ठीक है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये जो है बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में, आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हो अगर वो कोर्स अवेलेबल है तो। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मैं कहूँगा कि इन दोनों में आप जरूर ट्राई करना। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी आप जा सकते हो, ठीक है। बीबीएयू, ठीक है, यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है बट मैंने इसको भी रख दिया है, अगर आपका 100-120 नंबर आ रहा है, 30 नंबर, तो आप जरूर से बीबीएयू में यहाँ पर इसमें भी आप अप्लाई कर देना, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, तो ये भी जो है नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट होंगे यहाँ पर आप करवा लेना, ठीक है। एलपीयू में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी मतलब यहाँ का फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है, प्राइवेट है बट बहुत अच्छा फैसिलिटी है, आप चाहो तो इसमें भी दाखिला ले सकते हो। एकेटीयू, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते हो। साउथ बिहार हमने पहले ही बताया, साउथ बिहार में भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, यहाँ का भी कट ऑफ कम ही रहने वाला है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज किन के लिए थे, जिनका कट ऑफ कम है, बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ नहीं, जिनके मार्क्स जो है कम आ गए हैं, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ कम रहने वाले हैं। 100 नंबर है, 80 नंबर है, उससे भी कम है, तब भी आप यहाँ पर जरूर से जरूर आप सारे मतलब कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा में रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपका एडमिशन हो पाए। और अगर बहुत ही कम आ रहा है तो मत ही लेना एडमिशन, ठीक है, एक साल थोड़ा और मेहनत कर लो और मेहनत करके अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ो, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अलग ही मज़ा है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो अगर बहुत कम आ गए हैं तो वैसे भी मन नहीं लगने वाला है, ठीक है, अगर नहीं मन लगेगा तो एक साल तैयारी कर लेना, कई सारे बच्चे करते भी हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जो 2025 का जो बैच है, ठीक है, CUET PG 2025 का जो बैच है CUET PG के लिए, ठीक है, पीजी के लिए, ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी हो जाती है, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। और जो बैच आने वाले हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, CUET कॉन्सेप्ट के बारे में, CUET PG कॉन्सेप्ट के बारे में कि यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे जो नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है, फैकल्टी हैं हमारे जो कि यहाँ पर पीजी में आपको पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पर जरूर से एक बार कंसीडर कर सकते हो और अपने दोस्तों को बता सकते हो हमारे चैनल के बारे में, हमारे कोचिंग के बारे में। तो चलिए इतना ही रखते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।